नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत के संदर्भों को अगर देखा जाए तो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स में एक अजीब सी बदलाव की स्थिति देखी जा रही है। उसमें इतना तो कहा जा सकता है कि भारत के सामने बहुत सचेत हो जाने और सजग दृष्टिकोण से आने वाले समय को देखते हुए बड़े निर्णय लेने की ज़रूरत है। वैसे वैश्विक राजनीति या राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अपने स्वार्थ और अपने संदर्भ और साथ ही साथ अपने सिद्धांतों के आधार पर राजनीति या राजनयिक स्थिति को बदलने या अपने पक्ष में करने की बड़ी कोशिश या मुहिम चलाई जाती है। उसमें हम कितना सफल होते हैं ये तब देखा जाता है जब हमारे हित सध रहे हों और हमारा सिद्धांत स्थापित हो रहा हो। जी हाँ, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर के कार्रवाई को रोका गया, उसे विराम दिया गया, जिसे अमेरिका ने सीज फायर का नाम दिया, तो सबसे पहले मैंने ये सवाल उठाया कि क्या हम भारत के लोग पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध कर रहे थे क्या? हम तो आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और आतंक के अड्डे को मिटाने के लिए किसी भी देश की सीमा को स्वीकार नहीं कर रहे थे और आतंकिस्तान बने एक देश को एक सबक सिखा रहे थे। अगर हम युद्ध की स्थिति में होते तो हम अपने तीनों सेनाओं का इस्तेमाल कर सकते थे, हम बाउंड्रीज को लांघ सकते थे और हमारी जो 4 दशकों से अधिक समय तक एक चाहत रही है कि जिस प्रॉक्सी वार के जरिए पाकिस्तान हमको परेशान करता रहता है और वो भी कश्मीर को लेकर के, उस कश्मीर को हम पूरी तरीके से पाने के लिए पीओके पर चढ़ाई कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारा पहला सिद्धांत था कि पाकिस्तान अपने देश से आतंक को खत्म करे और अगर वो नहीं करता तो पीओके पर भी हमारी कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई कुछ समय लेता और तब जाकर के पीओके पर हम वो करते जिसमें तीनों सेनाओं का इस्तेमाल होता और तब ये युद्ध होता। लेकिन कुल मिलाकर के 48 से 72 घंटे अर्थात 6 और 7 के दरमियानी रात से 10 मई के दोपहर तक भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, एयर स्ट्राइक सिस्टम और किराना हिल्स पर उनके कथित दावे को नकारते हुए जिस तरीके से नूर खान और सरगोधा एयरवेज को स्ट्राइक दिया, उससे इतना तो तय हो गया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने भले न तबाह हों, लेकिन परमाणु ठिकाने तक भारत की वायुसेना पहुंच चुकी थी। उस तबाही का मंजर क्या होता, ये तो अगर वो घटना घट गई होती तो पता चलता। उस स्थिति में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की और भारत ने कहा कि बहुत बुरा होने से अच्छा है कि सब कुछ रोका जाए। पाकिस्तान ने जो अनुरोध किया, भारत ने उसे स्वीकार किया। निश्चित रूप से इस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के मंत्री स्तर की बातचीत में बड़ी बातें हुई क्योंकि पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी और पाकिस्तान चीन, तुर्की, यूएन और अमेरिका से अनुरोध कर रहा था कि कार्रवाई आगे न बढ़े। ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो बातचीत अमेरिका की चल रही थी, अमेरिका ने भारत को सूचित किया कि पाकिस्तान की ऐसी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि ऐसा कुछ हो। भारत ने कहा बातचीत हमारी शर्त पर होगी। ये बातचीत हुई थी और इसके बाद डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की बातें हुई और ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया था, बल्कि माफ करिएगा, सीज फायर नहीं किया गया था, पॉज दिया गया था, जिसको प्रधानमंत्री ने, आज देश के रक्षा मंत्री ने, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने डीजीएमओ स्तर पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक बयान देकर के इस बात को स्पष्ट कर दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर आप हमारा थंबनेल देखें तो मैंने अपने अवधी भाषा में लिखा कि काहे ट्रंप खिसियाए
हमारे भैया। सवाल यह है कि ट्रंप हमारे मित्र हैं। मित्र अगर नहीं भी हैं तो रणनीतिक सहयोगी तो हैं। भारत का पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है तो अमेरिका और रूस। और पिछले एक दशक से अधिक समय और अब तो 11 साल पूरे होने वाले हैं। ये कहा जाता है कि एक साथ रूस और अमेरिका को भारत ने साधा। ये भारत की त्वरित विदेश नीति की एक बड़ी खासियत रही। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का मध्यस्थता के संदर्भ में बयान आया, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बयान ये आया ट्रंप की तरफ से कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। ट्रंप अपने बयान से सिर्फ 3 दिन के अंदर बदल भी गए, पलट भी गए। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप पर भी एक दबाव पड़ा, क्योंकि भारत ने जब यह स्पष्ट कर दिया कि हम किसी देश को चौधरी नहीं मान सकते, खास करके पीओके के संदर्भ में और आतंकवाद के खात्मे को लेकर के हमारे रणनीति के संदर्भ में, और तब ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई। हाँ, टेंशन कम हो और दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो डी एस्केलेट हो, इसके लिए हमने प्रयास जरूर किया। हालांकि अभी भी ट्रंप उतना सच नहीं बोल रहे जो उनको बोलना चाहिए था। लेकिन आपको पता ही होगा कि ट्रंप इस समय गल्फ के दौरे पर है, अर्थात मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। कतर में अमेरिकी सैनिकों के सामने उन्होंने आज स्वीकार कर लिया कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की और कराई। तो मतलब अमेरिका हमारा चौधरी नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ही कह रहे हैं। उस दिन 10 मई को ठीक 5:30 बजे वो ट्वीट करते हैं और आधे घंटे बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज दिया है। तो सबसे बड़ी बात कि जब युद्ध ही नहीं था तो कोई सीज फायर नहीं, और सीज फायर अमेरिका की शर्तों पर नहीं हुआ, कोई मध्यस्थता नहीं हुई। हाँ, अमेरिका परेशान जरूर हुआ, क्योंकि किराना हिल्स जो पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस, नूर खान एयरबेस है, उस पर स्ट्राइक होने के बाद परमाणु चाबी या परमाणु ठिकाने की पहली जो कड़ी थी उस पर भारत ने अटैक कर दिया था। खबर तो ये भी है, जिसे अभी भी पुष्ट नहीं किया जा सका है, कि किराना हिल्स के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के एरिया में परमाणु रेडिएशन हो रहा है, एटॉमिक रेडिएशन हो रहा है। और इस रेडिएशन के क्या नुकसान हो सकते हैं ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि एक जनरेशन तक पाकिस्तान में वहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी बीमार पैदा हो सकते हैं। जबकि कोई परमाणु विस्फोट नहीं किया गया, कोई अटैक नहीं किया गया, भारत की सेना की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। ऐसे में चीन भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, तुर्की तो परेशान है ही है, क्योंकि तुर्की का हमने वो बायकॉट किया है कि तुर्की से मार्बल, सेब और हमारे कई हवाई अड्डों पर उनकी जो सेवाएं ली जा रही थी, उस सब संदर्भ में हमने एक ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि बायकॉट तुर्की मुहिम जो है वो पूरी तरीके से देश में प्रभावी हो गई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, 140 करोड़ के आवाम ने बायकॉट तुर्की को सहयोग और समर्थन देना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी हम आपको बता दें कि तुर्की ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान का साथ देना नहीं छोड़ेगा। ये तुर्की की मजबूरी है, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तुर्की को मुस्लिम देशों के चौधरी के रूप में या उम्मा का खलीफा बनने का उसे शौक है, वो शौक पूरा करे। खबर ये भी है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तुर्की में भूकंप आया है और 5.2 जो रिक्टर स्केल है उस पर वो भूकंप का पैमाना जो होता है उसे मापा गया है। तो हो सकता है कोई बर्बादी हो, फिर हमको सहयोग देना पड़े। हम तो सहयोग देते ही रहते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए, खंजर भोंकने वालों को सहयोग और समर्थन देने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच संबंध इसलिए भी बेहतर हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक व्यक्तिगत तौर पर मित्रवत संबंध रहे हैं। एक मित्र की पहचान यही होती है कि वो अच्छे बुरे सब बातें कहे। हाँ, अगर उसमें कोई तिलमिलाहट हो, कोई झुंझलाहट हो तो उसे समझाए, और ना मानने पर दोस्त को चेतावनी भी दे कि अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये सब कुछ दोस्ती में ही संभव होता है। दोस्त को रियलाइज तो होना चाहिए। ऐसे में टैरिफ के संदर्भ में जो ट्रंप बयान दे रहे हैं
और एप्पल के सीईओ टिम कुक से वो कह रहे हैं कि वो एप्पल के कोई संस्थान जो है इंडिया में इस्टेब्लिश ना करें। चीन से अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो आप सब कुछ इस्टेब्लिश करिए अमेरिका में, भारत में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी झुझलाहट है, क्योंकि टैरिफ के संदर्भ में व्यापारिक बातचीत होगी और हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती है और जीरो टैरिफ पर हम सहमत नहीं है। हम बातचीत करेंगे तो हमें अपना लाभ देखना होगा। अमेरिका ये जानता है कि भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है, इसलिए ट्रंप झुझला रहे हैं, अपने ही बयानों से पलट रहे हैं। झुझलाहट का कारण यह है कि भारत उनकी चौधराहट को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करने वाला, और न उसने कुछ स्वीकार किया था। उन्होंने गलतफहमी में आकर के भारत में दबाव बनाने की कोशिश करके वाहवाही लूटने के चक्कर में जो ट्वीट किया वो भी गलत किया। उसके बाद एप्पल के सीईओ को जो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर कोई भी एप्पल का संस्थान इस्टेब्लिश न करें इंडिया में, उसको भी भारत ने कोई महत्व नहीं दिया। इसके बाद वो कतर में अमेरिकी सैनिकों के सामने ये कहने पे मजबूर हुए कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की, क्योंकि मध्यस्थता के मुद्दे पर 140 करोड़ के आवाम में नाराज़गी है और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान को सहयोग देकर और पाकिस्तान में अपने बेस को मजबूत करके वो चीन और ईरान पर मजबूत निगहबानी कर सकते हैं, लेकिन भारत की कीमत पर वो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ जाएगी। अभी भी समय है। डोनाल्ड ट्रंप अगर मित्र मानते हैं भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को, तो उन्हें 140 करोड़ के आवाम के इमोशंस को, भावनाओं को समझना होगा और अपनी गलती को सुधारना होगा। सुधारने की पहल उन्होंने कर दी है ये बयान देकर कि हमने मध्यस्थता नहीं की है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे पाक परस्त लोग हैं जो बिना वजह कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और ये लोग ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका से डील क्या हुई। दो देशों के संदर्भ में बातचीत होती है, डील होते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री या भारत की सेना की तरफ से जब स्पष्ट किया जा रहा है, डीजीमोस की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है, इसके बावजूद ये बाल की खाल निकालना कि हमने अमेरिका की कोई शर्त मानी, इस देश में जब ये चर्चा हो गई और एक बार फिर गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बातें होने लगी, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान आना कि मध्यस्थता नहीं की, लगता है कि झुझलाए तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आने वाले समय में भारत जो भी कदम उठाएगा वो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। वो क्या होगा कदम, हम आपको अभी एक लाइन में बताते हैं, अगले वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स को मजबूती देने की पहल अब भारत करेगा, जिसमें रूस, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ भारत है। अब ब्रिक्स को बहुत मजबूती दी जाएगी ताकि अमेरिका, जो एक बार फिर पूरी दुनिया का चौधरी बनने की पहल करता हुआ दिख रहा है, वो भारत की ताकत को समझे और भारत के रणनीतिक सहयोग में एक बार फिर पुराने अंदाज में ही, जो एक दशक से अधिक समय तक उसने दिया है, वो दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो भारत और अमेरिका के रिश्ते भी तल्ख हो सकते हैं। ये अमेरिका को सोचना होगा, क्योंकि अभी भी चीन को चेक और बैलेंस करने के लिए, माफ़ करिएगा, चीन को चेक और बैलेंस करने के लिए भारत को अमेरिका की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। आने वाले समय में ये बात अमेरिका को ज़रूर पता चलेगा। क्या होगी ब्रिक्स को मजबूत बनाने की स्थिति, अगले वीडियो में इस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।